चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। प्रयागराज में सेना का एयरक्राफ्ट क्रैश होकर तालाब में गिरा, पायलट सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायुसेना का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा था और अचानक बैलेंस बिगड़ा और एयरक्राफ्ट केपी कॉलेज के पीछे तालाब में गिर गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से बड़ी घटना को टाल दिया और विमान की क्रैश लैंडिंग तालाब में कराने में सफल रहे। इसके साथ ही रेड क्रैश सिग्नल भी दिया गया, जिससे अगर तालाब के आसपास कोई हो तो तुरंत हट जाए। इसके बाद पायलट दल के सदस्य पैराशूट से एयरक्राफ्ट के बाहर आ गए। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तालाब में गिरे विमान को निकालने की कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का एफिडेविट, कानून हाथ में लेने के लिए जनता को उकसा रही सीएम ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने एफिडेविट दाखिल किया है। इस एफिडेविट में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग के बजाय ममता बनर्जी ने बाधा उत्पन्न की है और जनता को आयोग के खिलाफ भड़का रही है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि सीएम ममता बनर्जी के उकसावे पर चाकुलिया में बीडीओ कार्यालय पर 700 उपद्रवियों ने हमला कर दिया। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर भय का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और सीधे तौर पर जनता को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाया है। 3 गुना तक बढ़ गया भाजपा का चंदा, पिछले साल हुई 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा को वर्ष 2024 से 25 में मिलने वाले चंदे में 54% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़कर 6125 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले 2023 व 24 में भाजपा को चंदे के रूप में 3967 करोड़ रुपए मिले थे। इस तरह एक वर्ष में भाजपा के चंदे में 2158 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने के बाद भाजपा को कंपनियों और संगठनों से मिलने वाले डोनेशन में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग में फाइल की गई रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को कॉर्पोरेट डोनेशन 2023 व 24 में 1885 करोड़ रुपए से बढ़कर 5422 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस को 2024 से 25 में कुल 918 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि पार्टी ने 1112 करोड़ रुपए खर्च किए। इस तरह कांग्रेस को ग्रांट डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से मिलने वाली रकम 2023 व 24 में 54% घटकर 522 करोड़ रुपए रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, कहा अगर उन पर हमला हुआ तो मिटा देंगे वजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान उन्हें मारने की कोशिश करता है तो ईरान का वजूद नहीं बचेगा। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि मैंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं, अगर कुछ भी होता है तो वह उन्हें इस धरती से मिटा देंगे। ट्रंप की ये टिप्पणी पहले के बयानों का विस्तार है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन पर किसी भी हमले के पीछे ईरान पाया जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। वहीं ईरान ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की कोशिश होती है तो ईरान इसे पूर्ण युद्ध मानते हुए कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर ट्रंप ने पॉलिटिको से बातचीत में खामेनेई को बीमार आदमी बताते हुए कहा था कि ईरान में अब नए नेतृत्व को ढूंढने का समय आ गया है। घरेलू शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम, निवेशकों को बड़ा झटका। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स 1100 अंक गिरकर 81,024 के लोअर लेवल पर आ गया। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी भी दर्ज की गई। इसके साथ ही निफ्टी करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ 24,919 अंक पर आ गया। इस बीच सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 में तेजी और 25 में गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी और आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। वहीं घरेलू शेयर बाजार 2 दिनों में 2000 से ज्यादा पॉइंट फिसल गया। बाजार में कल भी सेंसेक्स में 1065 अंकों की गिरावट आई थी। सर्राफा बाजार में तेजी जारी, सोने चांदी ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भाव। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मची उथल पुथल के चलते सोना और चांदी आम आदमी की
पहुंच से दूर होता दिख रहा है। आधिकारिक वेबसाइट ibjars.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,55,204 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,54,583 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 3,20,075 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। इस तरह एक दिन में सोने के भाव में 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की कीमत एक दिन में 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।